Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if O is the center of the circle then find the value of x in the given figure। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास O जो है वो सेंटर है सर्कल का, तब हमें बताना है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे exterior angle of cyclic quadrilateral exterior 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 angle of cyclic quadrilateral is equal to is equal to is equal to the angle of is equal to the opposite interior angle of is equal to opposite interior 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 angle of cyclic cyclic quadrilateral। तो यहाँ पर बच्चों एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि हमारे पास जो एंगल, अगर हम एंगल ए ई सी को देखें तो एंगल ए ई सी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, यह है एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो मतलब हमारा एंगल ए ई सी जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल है टू एंग, और हमारा जो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है वो है एंगल सी बी डी। तो ये दोनों क्या होंगे, सी बी डी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के या अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए ई सी हो जाएगा बच्चों, एंगल ए ई सी यहाँ से हमारा आएगा हमारे पास 65 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो एंगल सेंटर पर बनता है वो ट्वाइस होता है उसी एंगल के किसी सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल के। तो यहाँ पर अगर हम इस थ्योरम का यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी जो होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी के, बिकॉज हम जानते हैं कि जो एंगल सेंटर पर बनता है किसी भी सर्कल में, वो उसी सर्कल में बनने वाली है, उसी सर्कल में जो आर्क है वो जितना एंगल किसी सरकमफेरेंस पर बनाती है उससे ट्वाइस एंगल सेंटर पर बनाती है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल सेंटर का है और एंगल ए ई सी जो है ये सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए ई सी है बच्चों 65 डिग्री, तो हमारा एंगल ए ओ सी हो जाएगा 130 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों हमें x बताना है बेसिकली कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस x क्या होगा यहाँ पर, ये 360 के इक्वल होगा, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होगा ये 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी हमारे पास 130 डिग्री है, तो हम अगर x की वैल्यू निकालें तो ये होगा 360 माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास 0, 3 एंड 2 मीन्स 230 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल x जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 230 डिग्री के या 230 डिग्री के। सो द एंगल x और द वैल्यू ऑफ x is equal to 230 degree. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.